हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप उससे जाके देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट थर्ड को देखें। सो लेट्स स्टार्ट। जालोर, कन्नौज और उज्जैन की गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट प्रथम से जालोर प्रतिहार वंश का आरंभ होता है। यहाँ के गुर्जर प्रतिहार रघुवंशी प्रतिहार कहलाते हैं। जो जालोर, कन्नौज और उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश है उसको रघुवंशी प्रतिहार कहलाते हैं। चीनी यात्री हैंसवांग ने अपने वृत्तांत में गुर्जर राज्य को कुचेलो व बिनवाल को पेलोमोलो कहा। चीनी यात्री हैंसवांग जो थे उसने यात्रा में गुर्जर राज्य को कुचेलो कहा और बिनवाल को पेलोमोलो कहा। बिनवाल जालोर शाखा। रघुवंशी प्रतिहार ने चावड़ों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया और अपनी राजधानी बिनवाल को बनाया। बिनवाल शाखा के प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, जो प्रतिहार शासक भोज प्रथम के समय उत्कीर्ण हुए। प्रसिद्ध कवि राजशेखर के ग्रंथों से भी बिनवाल के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा जाता है। इन्होंने अरबों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इनको नारायण का अवतार कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों पर विजय पाई थी, इस उपलक्ष्य में इनको नारायण का अवतार कहा गया है। इसे बिनवाल के गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने राम का द्वारपाल, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के घर का नाशक व नारायण की मूर्ति का प्रतीक की उपाधियां धारण की थी। इनके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक व नारायण कहा गया। इनके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसवांग ने कुल 72 देशों की यात्रा की थी और बिनवाल को पेलोमोलो व गुर्जर राज्य को कुचेलो कहा था। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में जो चीनी यात्री हैंसवांग थे उन्होंने कुल 72 देशों की यात्रा की थी और बिनवाल को पेलोमोलो कहा था और गुर्जर राज्य को कुचेलो कहा था। वत्सराज, इन्होंने रणहस्तिनी की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल में उद्योतन सूरी ने जालोर में कुवल्यमाला प्राकृत भाषा में और आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। वत्सराज के जो शासनकाल में उद्योतन सूरी थे उन्होंने जालोर में कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की और आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। ऊसिया के जैन मंदिर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय निर्मित है। वत्सराज के कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की जो 150 वर्ष तक चला। नागभट्ट द्वितीय के कन्नौज विजय का वर्णन ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इनके समय में प्रतिहारों ने कन्नौज में शासन कार्य शुरू किया था। इन्होंने उज्जैन और कन्नौज को जीत लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। जो नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने उज्जैन और कन्नौज को जीत लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। मान्यखेत के राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय थे उन्होंने नागभट्ट द्वितीय को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इनका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष का प्रमाण खुम्मान रासो नामक ग्रंथ से मिलता है। इन्होंने कन्नौज के आयुध वंश तथा बंगाल के पाल वंश को पराजित किया था, इसलिए इनको भुजकला अभिलेख में परम पट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया। मिहिरभोज का शाब्दिक अर्थ सूर्य का प्रतीक है। मिहिरभोज वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। उनका सर्वप्रथम उल्लेख वराह अभिलेख में है। जो मिहिरभोज है उनका सर्वप्रथम उल्लेख वराह अभिलेख में है। मिहिरभोज को बंगाल के शासक धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पराजित किया था। भोज ने क्रमशः नारायणपाल और विग्रहपाल को बारी बारी से हराया था। इनके समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी और सुलेमान ने बताया कि मिहिरभोज मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु था। कश्मीरी कवि कलहण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में मिहिरभोज के साम्राज्य का उल्लेख किया। कश्मीरी कवि कलहण ने उसके ग्रंथ राजतरंगिणी में मिहिरभोज
का उल्लेख किया था। भोज द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश युक्ति कल्पतरु राजमृगांक है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज ने आदिव्रा तथा दौलतपुर अभिलेख के अनुसार प्रभास की उपाधि धारण की। इनके चांदी व तांबे के सिक्कों पर इनकी आदिव्रा की उपाधि मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने पुत्र महेंद्रपाल को सिंहासन सौंपकर राजपाट त्याग दिया था। महेंद्रपाल प्रथम, इनके दरबारी राजकवि राजशेखर ने इनको विद्वशाल भंजिका ग्रंथ में निर्भय नरेंद्र, निर्भय राज, रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि की उपाधियाँ दी। महेंद्रपाल का शासक काठियावाड़ तक विस्तृत था। महेंद्रपाल प्रथम के बाद आता है महिपाल प्रथम। राजशेखर ने इन्हें आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि व रघुवंश मुकुटमणि की उपाधियाँ दी। राजशेखर का ग्रंथ प्रचंड पांडव में महिपाल के विजयों का वर्णन मिलता है। इनके समय अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। अल मसूदी के अनुसार इसने उत्तर पश्चिम में पंजाब के कुलूती और रणठों को पराजित किया था। महिपाल प्रथम ने चंदेल शासक हर्ष की सहायता से उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया था। महेंद्रपाल प्रथम का उत्तराधिकारी बना। महिपाल द्वितीय का उल्लेख बयाना अभिलेख में मिलता है। बयाना अभिलेख में महिपाल द्वितीय को महाराजाधिराज महिपाल देव कहा गया है। महिपाल द्वितीय के बाद विजयपाल उत्तराधिकारी बना। उसके बाद आता है राज्यपाल। इनके समय कन्नौज भारत का एक सुंदर व समृद्ध शहर था, जहाँ पर 10,000 सुंदर मंदिर थे। राज्यपाल ने कन्नौज की रक्षा हेतु कन्नौज के चारों ओर 7 किले बनवाए थे। जब गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तब राज्यपाल भागकर जंगलों में चला गया था। इस कारण बुंदेलखंड के शासक विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल को कायर करना प्रारंभ कर दिया था। विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल पर आक्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल वीरगति को प्राप्त हुआ। त्रिलोचन पाल जो है वो राज्यपाल का उत्तराधिकारी बना। अल बरूनी के अनुसार जो भारत का यात्रा की थी, अल बरूनी के अनुसार इनकी राजधानी बारी थी, जो रामगंगा और सरयू के संगम के निकट थी। इनके समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और लूटपाट करके वापस गजनी चला गया। यशपाल यह गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था। कड़ाई शिलालेख में यशपाल व उनके दान का वर्णन मिलता है। अवंती उज्जैन शाखा जो है वो नागभट्ट प्रथम के समय दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित हुई थी। कन्नौज शाखा नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाई।